महिला दिवस पर तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर द्वारा गृह लक्ष्मी स्वाभिमान अभियान एनजीओ मीट संपन्न। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर द्वारा महिला दिवस के अवसर पर तेरापंथ भवन भाईंदर वेस्ट में गृह लक्ष्मी स्वाभिमान अभियान एनजीओ मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मीरा भाईंदर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित करना था। कार्यक्रम में कन्यादान संस्थान, श्री साईं फाउंडेशन ट्रस्ट, आमचा घर, उद्यान शालिनी फेलोशिप, निस्वार्थ सेवा ग्रुप, समर्पण ओल्ड एज होम, एक आशा ट्रस्ट, शांति सेवा फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन वेलफेयर फाउंडेशन, कला सांस्कृतिक फाउंडेशन, गूंज एनजीओ, फील हैप्पीनेस चैरिटी ग्रुप, आईसीटी पाठशाला एनजीओ, स्पीचलेस वॉइस एनजीओ, हेमा फाउंडेशन ट्रस्ट सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मंच पर आकर अपनी अपनी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने अनुभव और प्रयासों को भी उपस्थित लोगों के साथ साझा किया। इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों ने तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर की इस सराहनीय पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। मीरा भाईंदर क्षेत्र में यह अपने प्रकार का पहला ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के कार्य करने वाली अधिकांश संस्थाएं एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुई। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि महापौर डिंपल मेहता ने अपने उद्बोधन में इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी वे इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में संस्था को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में आयोजित किया गया। यह संस्था तेरापंथ जैन समाज का एक सशक्त महिला संगठन है जिसकी भारत और नेपाल में 500 से अधिक शाखाएं हैं तथा 65,000 से अधिक सक्रिय महिला सदस्यों का विशाल नेटवर्क है। लगभग 5 दशकों से यह संगठन महिला सशक्तिकरण, संस्कार निर्माण और सामाजिक जागरूकता के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु निरंतर कार्यरत है। इस अवसर पर साध्वी श्री पुण्यशा जी की माताजी रत्नी देवी जीवनमल डागा को प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रेरणा सम्मान सर्टिफिकेट एवं विशेष भेंट देकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर की अध्यक्षा संगीता बोथरा, मंत्री निशु डागा तथा कोषाध्यक्ष संगीता हिंगड़ ने महापौर डिंपल मेहता का विशेष स्वागत किया। कार्यक्रम का सफल संचालन मंत्री निशु डागा द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर पर राम दुबे की रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम शहरवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज तेरापंथी महिला मंडल द्वारा आयोजित आज यहाँ पे बहुत अच्छा एक सभी जो महिला एसोसिएशन है या फाउंडेशन है उन सभी को यहाँ पे एक मंच दिया गया। करीबन 15 फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे महिला जो अध्यक्ष है यहाँ पे आई हुई है। उनका अपना अपना एक अनुभव है और जो एनजीओ की तरफ से वो क्या क्या काम करती है, चाहे बहुत सारे काम है इसमें, चाहे बच्चे लोगों को पाठशाला कराना है, कन्यादान व्यवस्था है। अभी अभी जो गूंज फाउंडेशन का मैंने अभी यहाँ पे सुना, जो वेस्ट मटेरियल उसमें से वह और अच्छा करके किस तरह से स्वावलंबी तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसे अनेक एनजीओ यहाँ पे उपस्थित रही। मैं सभी तेरापंथी महिला मंडल ने जो आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में एक अच्छा यहाँ पे महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जी, मेरा नाम है नीता दिनेश खेमेसरा। मैं यहाँ पर अखिल भारतीय महिला मंडल ने मुझे बुलाया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में सारे एनजीओज को बुलाया। जो इनके जो विचार है वो विचार मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि हम सारे एनजीओज इसमें एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को हेल्प जरूर करने वाले हैं। तो इसी तरह से प्रोग्राम होते रहना चाहिए। थैंक यू अखिल भारतीय महिला मंडल को। मैं सरस्वती बजाज रांदर, वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम समर्पण ओल्ड एज होम। आज ये तेरापंथी महिला मंडल ने जो
महिला दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा, जहाँ पर एक अनोखा कार्यक्रम था जो एनजीओ मीट, मतलब मीरा भाईंदर में जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक सोशल कॉज करती है अलग अलग तरह से, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया और उनका मीट करवाया, जो एक दूसरे से परिचय हो उनका, और एक समाज को अलग संदेश दिया कि हम भी कुछ ऐसा करें। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए भी एक इनिशिएटिव उठाया कि मतलब वो जो दिन भर काम करती है सुबह से शाम तक, उनको उनके कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको भी एक आगे कुछ प्रमोशन दे, उनको प्रेरणा दे और उनके लिए भी कुछ करे। यहाँ पर महापौर डिम्पल मेहता जी भी आई थी, उन्होंने भी सबको कमिटमेंट किया कि हम कुछ मीरा भाईंदर की महिलाओं के लिए करेंगे। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, एक सफल आयोजन था। थैंक यू। अपने गुरु के प्रति एकदम समर्पण भाव से काम करने वाला तेरापंथ समाज जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे इनका भवन ना हो और जहाँ पर ये लोग ना हो। आज वैसे ही मीरा भाईंदर में तेरापंथ महिला मंडल जो यहाँ की स्थानिक संस्था है उसके द्वारा एक गृह लक्ष्मी स्वाभिमान संस्था एनजीओ का मीट का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मीरा भाईंदर में महिलाओं के लिए काम करने वाली 15 संस्थाओं के पदाधिकारियों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ बुलाया गया था। तो ये हमारे साथ ये पूरे लोग हैं, तेरापंथ महिला मंडल के सभी पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम सफल किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी, आइए उनसे बात करते हैं। आपके दिमाग में कैसा है कि आपको ये कार्यक्रम करना है? मेरे दिमाग में ये मतलब पहले से चल रहा था कि मुझे भी वुमेन्स डे पे कुछ करना है, लेकिन जैसे ही हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से हमें निर्देश मिला कि आपको विभिन्न एनजीओ को इकट्ठा करना है और उनके लिए एक प्रोग्राम करना है, तो मुझे तो ये प्रोग्राम सुन के मुझे बहुत अच्छी लगी और आज ये प्रोग्राम करके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का, जिन्होंने हमें ये काम करने का अवसर दिया। ओम अरहम। निशु जी हमारे साथ हैं जो आज यहाँ पे संचालन कर रही थी। निशु जी, आप लोग ने कैसे इनको कांटेक्ट किया और कितनी परेशानियाँ हुई इनको कांटेक्ट करके एक मंच पे लाने के लिए? हमने गूगल भी किया, फिर हमारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाया कि सबको कौन किसको जानता है, क्या आगे से आगे ऐसे 1 बाय 1 करके एक चैन बनती गई। और ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मौका रहा कि एक बार कहने के साथ सब एनजीओज रेडी हो गए। और एक एनजीओ है कन्यादान, उनका तो एक स्पेशल था कि हम लोग डिम्पल जी मेहता को इनवाइट करने के लिए गए थे अपने महापौर, और वो लोग भी वहाँ उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे। और मैंने ऐसे ही जनरली बात की तो बोलते हैं हम भी एक एनजीओ हैं। मैंने कहा हाँ, तो आइए ना हमारे प्रोग्राम में, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और तुरंत उन्होंने हाँ बोल दी और एक फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ और वो यहाँ उपस्थित थे। तो इस तरह से एक आपको बोलूँ हमारे गुरु की कृपा है कि हमें सारा कुछ सहज ही प्राप्त हो गया है। तो हमारे गुरु के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि उन्होंने हमें ऐसी शक्ति दी है, हमारे समाज को एक ऐसा बल दिया है कि सब लोग हमारे ओर खींचे चले आते हैं और हमें ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। यहाँ पे हमारे साथ कार्य समिति की, आपका नाम? मनीषा दुग्गड़। मनीषा जी, आज यहाँ पे किन किन विषयों पे प्रमुख रूप से बात हुई? यहाँ पे एनजीओज जो है उनमें सब वर्ग के थे, जैसे कन्याओं के लिए, वृद्धों के लिए जो भी आश्रम चलाते हैं, इवन यहाँ पे जो लड़कियों की शादियाँ कराते हैं उनके लिए। अभी भी हमें एक जो एनजीओ से थे, उन्होंने निस्वार्थ सेवा, वो बोल के गए कि हमें सिर्फ जोड़ा चाहिए, आप उनको बुलाइए, हम उन ये महीने में हम उनकी शादी कराएंगे। इवन उनके 50 गेस्ट भी इन्वाइटेड है उनके साथ में। तो इतने लेडीज़ जो, और सबसे बड़ी बात थी कि हमें जो निर्देश प्राप्त हुआ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से कि जो एनजीओ है जो लेडीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, हमें उन्हें ही कांटेक्ट करके उन्हें ही बुलाना। तो हम देख रहे हैं, हमने शायद यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 10% एनजीओज को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी यहाँ पे 15 एनजीओज आए हैं जिनको लेडीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये महिला दिवस पे, वुमेंस डे पे एक ये संकेत है कि महिलाएं कितना आगे बढ़ी हुई है और कितना काम कर रही है। यहाँ पे हमारे ये छोटे से भाईंदर में 15 एनजीओज जिनमें लेडीज़ रिप्रेजेंट कर रही है वो आई है, और बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए सारे जो एनजीओज है वहाँ से यहाँ आए हैं और हमें उनके बारे में बताया गया है। और समाज शायद मोटिवेट होगा और हम भी उससे जुड़े। मैं भी 2-3 एनजीओ से जुड़ी हुई, मैं ये समाज से और आवेदन करना चाहूँगी कि वो भी जुड़े इस निस्वार्थ कार्य से, और इसी भावना के साथ ओम अरहम। यहाँ पे हमारे साथ तेरापंथ महिला मंडल भाईंदर की कोषाध्यक्ष हैं। आपका जो समाज है, पूरे दुनिया में एक चीज़ ऐसी कही जाती है कि चांद पे ज़मीन मिलेगी सबसे पहले आपके समाज का कोई आदमी आके ज़मीन खरीदेगा। मतलब आपका जो समाज है वो श्री संपन्न समाज है। तो उस नज़रिए से आप लोग महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आगे चल के, और आगे आज आप लोग ने क्या डिसाइड किया कि आगे आप लोग महिला के लिए कुछ करेंगे, वो बताइए। हम आगे से आगे यही सोचते हैं कि जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए हम काम कर सकें, क्योंकि महिला खुद आज इतनी सक्षम है, वो आगे आकर वो अपने काम करना चाहती है, कोई मना नहीं करते हैं। और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती काम करने में, क्योंकि सारी लेडीज़ आगे आके वो खुद करना चाहती है। तो सब एक दूसरे का हाथ बटाकर आगे से आगे मिलके काम कर रहे हैं हम लोग।
कार्यक्रम से ऐसे भाव आए कि जैसे हम भी एनजीओ से जुड़े और हम भी कुछ समाज के लिए कुछ करें, बस यही अच्छा लगा मुझे। मैं नीलम तेली शांति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और हमारा काम है रोड पे बच्चों को पढ़ाना। स्ट्रीट स्कूल चलाते करीबन 8 सालों से और साथ में बच्चों को स्कूल एडमिशन कराते। और यहाँ जो तेरापंथ भवन के महिला मंडल ने जो काम किया वो रियल में बहुत सराहनीय है कि इनके दरेक एनजीओ को एक साथ किया। एक तो पता चला क्या एनजीओ क्या काम करा रहा, हमारे लिए वो एनजीओ से क्या काम हो सकता है और ऐसा बहुत ही अच्छा लगा उनका प्रोग्राम। मैं संगीता जी बोरा उनके अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ और पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको आमंत्रित किया। मैं सुनीता जांगीर कन्यादान संस्था से यहाँ पे आई हूँ। अखिल भारतीय महिला ये संस्था ने बुलाया हम लोग को वुमेंस डे के प्रोग्राम में। यहाँ 15 संस्थाएं आई थी, वो सबको अलग अलग मतलब संस्थाओं से जुड़े हैं, उन्होंने अलग सब बोला है, उन संस्थाओं से कुछ सीखने को मिला हम लोग को। और ऐसे ही महिला जुड़ के एक दूसरी संस्थाओं से के साथ काम करती रहे और मिलजुल कर है इसके लिए, और ये लोगों ने हमको बुलाया उसके लिए धन्यवाद।